वेलकम बैक गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कुछ स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि स्ट्रिंग की क्लास होती है, उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो हमने यूज़ करके रन करके भी हमने देखे थे और आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है ना, स्ट्रिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट जो फंक्शन जो हैं वो मैं आपको चाहता हूँ कि ये बता दूं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके प्रोजेक्ट में भी बहुत यूज़फुल होते हैं। तो मैंने बेहतर समझा कि स्ट्रिंग पे भी एक और वीडियो बना दी जाए। ठीक है, तो आज के जो हमारे पास लेक्चर होगा ये हमने इसके कुछ और मेथड के बारे में देखना है, तो मैं आपको तेज़ से इन सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास चार ऐड का फंक्शन है। ठीक है, वही स्ट्रिंग का हमारे पास क्लास है, उसके लिए हमने क्या करना है, चार ऐड का एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चार ऐड का फंक्शन क्या होता है कि कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग है, हम देखना चाहते हैं कि इस लोकेशन पे हमारे पास क्या करैक्टर पड़ा हुआ, कोई एक करैक्टर में एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई एक करैक्टर में चाहता हूँ एक्सट्रैक्ट करूँ, मेरी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें से कोई करैक्टर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, चार ऐड का फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग का एक हमारे पास है CH। ठीक है, स्ट्रिंग CH है मेरे पास। ठीक है, इज इक्वल टू ABC। मैं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग पड़ी हुई है मेरे पास ABC। ठीक है, तो मैं उसमें से निकालना चाहता हूँ करैक्टर, मैं करूँगा CH इज इक्वल टू ABC। ये स्ट्रिंग मैंने सेव नहीं की फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन मैं इसमें से करैक्टर क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, CH का मैंने एक करैक्टर टाइप का मैंने डाटा टाइप रखी है। ठीक है, CH टाइप की डाटा टाइप रखी है। ठीक है, ओके, CH और CH इज इक्वल टू ABC डॉट चार एट 1। तो ये 1 पे जो भी करैक्टर होगा वो किस में सेव हो जाएगा, CH में जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, CH मैंने एक करैक्टर डिक्लेयर किया है चार टाइप का। ठीक है, डाटा टाइप हमने पढ़ी थी, उसमें क्या टाइप थी, चार टाइप की टाइप थी ना। चार क्या होता है, एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करने के लिए होता है। हम स्ट्रिंग का फंक्शन पढ़ रहे हैं कि हमारी स्ट्रिंग में से कोई हमें एक करैक्टर एक्सट्रैक्ट करके दो। जब हम चाहते हैं कि एक पूरी स्ट्रिंग है, मुझे उसमें से एक कोई करैक्टर चाहिए किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, चार ऐड का फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इधर मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हुई है ABC, तो मुझे उसमें से फर्स्ट लोकेशन में जो भी पड़ा होगा वो जाके किधर सेव हो जाएगा, CH में सेव हो जाएगा। तो इधर फर्स्ट लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है, 0 पे पड़ा हुआ है A, 1 पे B और C पे क्या पड़ा हुआ है, 2 लोकेशन पे C पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट सिंपली हमें सामने नजर आ रहा है कि CH के अंदर क्या चला जाएगा, B करैक्टर चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे बहुत यूज़ हो रही है ये चीज़, ये आपने सही समझ लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू का मेथड है और इक्वल इग्नोर केस का मेथड है। ये दो डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन इनका काम क्या है, सेम ही है। ये क्या होते हैं, स्ट्रिंग की कंपैरिजन के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो स्ट्रिंग है, हमें कंपेयर करना पड़ जाता है। ठीक है, मोस्टली हम किधर कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोजेक्ट बने, हम यूज़र नेम कंपेयर कर रहे होते हैं, पासवर्ड कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास, ये आपको थोड़ा रियल वर्ड के यूज़ केस भी साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इक्वल्स टू और इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स टू क्या करता है कि दो स्ट्रिंग्स जो हमारे पास उनको कंपेयर करता है करैक्टर बाय करैक्टर के, वो दोनों सेम है। और इक्वल इग्नोर केस क्या करता है, ये भी दोनों को कंपेयर करता है लेकिन ये केस को नहीं देखता। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको आगे क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इक्वल टू का मेथड आप देख लें। ठीक है, इसमें क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है फर्स्ट। ठीक है, स्ट्रिंग फर्स्ट इज इक्वल टू ABC, स्ट्रिंग सेकंड इज इक्वल टू, मैंने कैपिटल में ABC लिख दी क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब अब मैं फर्स्ट डॉट इक्वल टू सेकंड करूँगा, देखें इसमें क्या होता है, ये हमारे पास बूलियन इक्वल को फंक्शन क्या है, बूलियन। बूलियन क्या होता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग जाएगी तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने फर्स्ट को ABC रख दिया, सेकंड को कैपिटल ABC। अब मैंने फर्स्ट को कंपेयर करना है सेकंड के साथ, में करूँगा फर्स्ट डॉट इक्वल्स, अंदर क्या भेज दूंगा, सेकंड। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा। क्यों, क्योंकि देखो कंपेयर तो ये कर रहा है लेकिन ये क्या है, ये स्मॉल में है, ये कैपिटल में। ठीक है, अब यही इसका फ़र्क इक्वल्स इग्नोर केस में है। ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस क्या करता है, ये भी कंपेयर करता है लेकिन ये क्या करेगा, ये करैक्टर को देखेगा, इसके केस को नहीं देखेगा कि ये छोटे हैं या बड़े हैं। ये मैंने वही एग्जांपल दिए है BC और ABC, लेकिन इस दफ़ा हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, कई दफ़ा हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप Gmail भी यूज़ कर रहे होते हैं, Gmail में आप कभी ईमेल आप शक बड़ी लिख दें, सारी ईमेल आप क्या करते हैं, कैपिटल में लिख दें या आप सारी स्मॉल में लिख दें, लेकिन उसको क्या हो जाता है, कंपेयर करके आपको लॉगिन कर देते हैं ना। ये वही चीज़ है हमारे पास। ठीक है, कि फर्स्ट और सेकंड ये हमारे पास मोस्टली यूज़ होता है इक्वल इग्नोर केस। जब हम चाहते हैं कि हमारा केस चेक कुछ ना लिखे, हमारे करैक्टर क्या होने चाहिए, हमारे वर्ड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब हम इक्वल इग्नोर केस रखते हैं। ठीक है, दो और इंपॉर्टेंट मेथड है, स्टार्ट विद और एंड विद। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम स्ट्रिंग को टेस्ट करते हैं कि क्या कोई स्ट्रिंग के स्टार्ट में कोई लफ्ज़ आ रहा है या कोई स्ट्रिंग के एंड पे कोई वर्ड आ रहा है। ये मोस्टली हमारा यूज़ होता है। हम चेक करते हैं कि हमारे क्या कोई पैराग्राफ उसके स्टार्ट पे ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही, या कोई मतलब स्ट्रिंग है उसके एंड पे ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल ये फुट बार एग्जाम्पल है, डॉट एंड विद बार, तो ये क्या करेगा, ट्रू है क्योंकि ये किस पे एंड हो रहा है, बार पे एंड हो रहा है। इसी तरह फू बार
स्टार्ट विद फू, ये क्या है, ये भी ठीक है क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, फू से हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास आगे यूज़ होता है। उसके बाद क्या है, ये हमारे पास हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये स्टार्ट विद लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर लगा सकते हैं। इसके मैं आपको रियल वर्ड की एक एग्जांपल दूँ तो हमारे पास जो ईमेल होती है, हम ईमेल की वैलिडेशन करते हैं, हम ईमेल के अंदर @ आता है, ठीक है। आपने नोट किया होगा जब आप कोई ईमेल लिखते हैं @ नहीं लिखते, क्या देता है, एरर दे देता है। लेकिन अगर हम ये फंक्शन यूज़ कर देंगे स्टार्ट विद, फॉर पर हम कुछ स्पेसिफिक पोजीशन फिक्स कर लें कि यहाँ पे @ आना ही आना है, तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये @ इस जगह पे आ रहा है या नहीं, ठीक है। वो स्पेसिफिक पोजीशन भी हम दे सकते हैं कि क्या इस जगह पे स्ट्रिंग में वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुन लें, ठीक है। तो इसमें क्या है, इक्वल्स और इक्वल टू, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये आपने एक चीज़ आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, एक इक्वल्स और एक क्या इक्वल टू। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, इक्वल क्या करता है, दो मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, उनको करेक्टर बाय करेक्टर मैच करेगा कि क्या ये दोनों करेक्टर क्या हैं, करेक्टर बाय करेक्टर सेम है, ठीक है। अगर वो सेम है तो ट्रू कर देगा। लेकिन जो डबल इक्वल टू है वो ये चेक करेगा कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये सेम इंस्टेंस के हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको एग्जांपल में आगे समझा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये स्ट्रिंग S1 ये हेलो है, ठीक है, ये मैंने इक्वल टू इनिशियलाइज कर दिया हेलो। दूसरी F2b इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग S1, इसका मतलब है कि जो F2 क्रिएट हो वो किसके जरिए हो रही है, S1 के जरिए हो रही है। S1 किस तरह हुई थी, डायरेक्ट मैंने हेलो के जरिए कर दी, ठीक है। लेकिन F2 मैंने कैसे क्रिएट की, न्यू स्ट्रिंग का मेथड कॉल किया, उसके अंदर S1 भेजा, यानी कि S1 के थ्रू F2 कॉल हुआ, ठीक है। तो सारी बात है S2 जो होगा उसके अंदर भी हेलो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अब आपको अगर मैं देखूं कि S1 S2 के इक्वल्स है, इक्वल्स का मेथड अगर मैं लगाऊं इक्वल्स का, ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल्स है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर सेम कैरेक्टर हैं। लेकिन मैं क्या देखूं कि ये इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं है, कि जो S1 हमने जो डिक्लेयर किया है, ठीक है, S1 जो हमने इनिशियलाइज़ किया है, ये हमने कैसे इनिशियलाइज़ किया है जी, S1 हमने इनिशियलाइज़ किया है कि हेलो डायरेक्ट हमने किया है, लेकिन S2 को क्रिएट करने वाला कौन है, S1 है। तो ये दोनों क्या है, सेम इंस्टेंस से बिलोंग नहीं करते। S1 को हमने क्रिएट किया था डायरेक्ट हेलो के जरिए, लेकिन F2 किससे क्रिएट हुआ है, S1 के जरिए, इसलिए दोनों इक्वल टू नहीं है, ठीक हो गया। उसके अलावा एक और हमारे पास मेथड है, रिप्लेस का मेथड है, ठीक है। हम कई दफ़ा चाहते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में इस जगह पे जो पोजीशन है, या ये जहाँ पे L आ रहा है वहाँ पे W कर दो। फन पर मैं कहता हूँ जो मेरे नाम में साकिब है तो ए की जगह मैं कहता हूँ जी कुछ और आ जाए, ठीक है, I आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। हम कहीं पे भी हम क्या करते हैं, कोई भी करेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, वो रिप्लेस कर सकते हैं। कई दफ़ा हम चाहते हैं ना, हम जैसा आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट अगर हम करते हैं जी कंट्रोल F करते हैं, फाइंड करके, और साथ हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, हम चाहते हैं कि इसमें जो जहाँ पे ये स्पेसिफिक वर्ड है वहाँ पे ये लिख दो। इसके एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रिंग S इज इक्वल टू हेलो डॉट रिप्लेस L, W। अच्छा ये क्या है, पहला आर्गूमेंट हमारा होता है कि जिसकी जगह रिप्लेस करना है, और दूसरा आर्गूमेंट क्या होता है, जो चीज़ रिप्लेस करनी है। अब इसका हेलो में हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ L है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देना है, W। तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, H, ये डबल 2 दफ़ा W आएगा, फिर एक क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। रिप्लेस जब भी हम करना चाहेंगे तो स्ट्रिंग जो भी होगी डॉट करके रिप्लेस का फंक्शन, जिसको करना है कामा जो करेक्टर करना है, ये किसी करेक्टर को जाओ जो, और ये देखें किसी एक करेक्टर को नहीं करेगा, जो पूरी स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ पे L होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, W होगा। ये आपने चीज़ रन करके देखनी है, मुझे बताना है कि क्या आउटपुट आती है, ठीक है। आज के मैं जो लेक्चर इसमें मैं आपको रन करके नहीं दिखाऊंगा, ये चीज़ें आपने खुद रन करके देखनी है। और इंशाल्लाह जो अगली हमारी वीडियो होगी ना, उसमें 2-3 मैं रियल वर्ड की सिनेरियो एग्जाम्पल में लेके आऊँगा, जो आपने देखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और वो आपके आगे प्रोजेक्ट में भी काम आएंगे, ठीक है। वो मैं आपको प्रॉपर वो 2-3 में एग्जांपल आपको वो कराऊंगा, इंशाल्लाह आपको ये स्ट्रिंग का टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो ट्रिम का फंक्शन आगे आ जाता है, ट्रिम का फंक्शन सिंपली क्या करता है कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि कोई एक स्ट्रिंग है, उसमें वाइट स्पेसेस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है। मैं ये जो कीबोर्ड से स्पेस इंटर कर देते हैं लोग, नेम इंटर कर रहे हैं तो नेम इंटर करने से पहले कुछ स्पेस इंटर कर दे। किसी का नाम में स्पेस तो नहीं होती ना, स्टार्टिंग में स्पेस तो नहीं होती, एंड पे तो नहीं होती, दरमियान में हो सकती है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में एंड पे स्पेस तो अलाउ नहीं करते ना, फाइनल पे कुछ डेटा बेसिस होती हैं, वहाँ पे ये स्पेस इंटर करना अलाउ नहीं होता, या कहीं पे हमारे पास ये बेटर नहीं समझते, तो हम क्या कर देते हैं, यूजर शक स्पेस इंटर कर दे। लेकिन हम ट्रिम के फंक्शन से क्या करते हैं, स्टार्टिंग से और एंड से क्या करते हैं, हम स्पेस को रिमूव कर देते हैं। इधर देखें एग्जांपल है हेलो वर्ल्ड, इसके स्टार्ट में स्पेस है, एंड पे स्पेस है, लेकिन मैं जब डॉट ट्रिम कर दूंगा तो ये सिंपल क्या बच जाएगा, हेलो वर्ल्ड बच जाएगा, ओके।
ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम मोर एग्जांपल इसके बारे में स्ट्रिंग के बारे में करेंगे। तो हमारा ये स्ट्रिंग का टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप क्या करें, कमेंट कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फिर भी आप लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। इससे क्या होता है, हमें थोड़ी मोटिवेशन होती है, और क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, प्रॉपरली ये डिज़ाइन किए जाते हैं लेक्चर और आपको यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।